नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर शहर के सरकंडा इलाके में मामूली विवाद को लेकर हुई युवक की हत्या की भरपाई आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर कर दी गई। सोमवार की सुबह नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारियों ने कमिश्नर के आदेश का हवाला देते हुए अवैध निर्माण और शमशान भूमि पर अवैध कब्जे के कारण आरोपी के घर व दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। स्थिति तनावपूर्ण न हो इसे लेकर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी। नगर निगम बिलासपुर के अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पटवारी के प्रतिवेदन के बाद कमिश्नर साहब के आदेश पर ये कार्रवाई की गई। इसमें अभी 2-4 दिन पहले घटना घटी थी, तो जिसमें पटवारी से अपन ने प्रतिवेदन मंगाया था। यहाँ का पटवारी से प्रतिवेदन आया कि ये बिल्डिंग पूर्ण रूप से अवैध है और इसमें सरकारी ज़मीन पर कब्जा है और साथ ही साथ इसने शमशान की भूमि पर भी कब्जा किया है। तो इसको नोटिस जारी किया गया था 24 घंटे में हटाने के लिए, और जो भी जितना भी था स्ट्रक्चर उसमें हटा दिया है और बाकी उस पर कार्रवाई की गई है और आज हटा दिया गया है। और शमशान वाली भूमि का भी आज अपन हटा देंगे पूरा कब्जा। दिल्ली में आयोजित हुए भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय अधिवेशन में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी लौट आए। माना विमानतल पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, साथ ही संगठन के कार्यक्रमों पर बात हुई और आगामी अभियानों पर विचार विमर्श किया गया। 17 और 18 2 दिन का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन था, जिसमें पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए और 2 दिन तक ये चला है। और इस महाधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से भी सभी मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पदाधिकारीगण सब गए थे। 200 के करीब या उससे ऊपर गए होंगे छत्तीसगढ़ से। और अब आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर घबराहट में है, इसलिए नेताओं के संपर्क में है। बैज ने कहा कि भाजपा के राज्य और केंद्र के नेताओं को टारगेट दिया जा रहा है, लेकिन इस बार मोदी का जादू चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी की सरकार देश में नहीं बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे सेंट्रल लेवल के हो या प्रदेश लेवल के हो, सभी को टारगेट दिया गया है कि इतने लोग को लाना है। चाहे घर जाके हाथ पैर जोड़ ले या फोन के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, मतलब आखिर डर किस चीज की है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। उनको पता है कि इस समय देश में मोदी सरकार नहीं बनेगी, माहौल उनके विपरीत है, उनके खिलाफ है। मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और विपक्ष से घबरा गई है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करने के लिए हर तरह के लालच, कहीं लालच या फिर कहीं तो फोन से संपर्क करना, कहीं पे घरों में जाकर उनसे बातें करना, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा अपना रही है। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में चुनाव के बाद बनी नई बॉडी ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। रविवार को प्रेस क्लब रायपुर के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए संदीप शुक्ला ने प्रेस क्लब रायपुर के ऑफिस में ताला जड़ दिया और पूरे प्रेस क्लब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पत्रकारों के कार्यकाल का बोर्ड भी ढूंढ निकाला और उसे ससम्मान प्रेस क्लब के भीतर लगाने की बात कही। नई कार्यकारिणी के इस एक्शन से पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार भी सामने आने की चर्चा जोरों पर है। राजधानी रायपुर के भगत सिंह चौक के पास तेज रफ्तार वाली कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जा घुसी। इस दुर्घटना में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में 3 से 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक के सिर पर गंभीर चोट लगने की खबर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के विरोध में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इनकम टैक्स ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसजन शामिल हुए।
रायपुर जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि अब केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, विपक्षी दलों को दबाने का भरपूर प्रयास कर रही है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तत्पर है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज कर एंड लोकसभा चुनाव के पहले किसी के इशारे पे ये किया जा रहा है, तानाशाही का रवैया है और एक सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। आज तक किसी भी पार्टी का खाता फ्रीज नहीं किया गया जिससे कि उसे आर्थिक लेन देन में कोई दिक्कत आए। ये विषय सीधा सीधा लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जिससे कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल कम हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिग्भ्रमित किया जा सके, कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित किया जा सके और मनोबल कम करके लोकसभा चुनाव में लड़ने जाया जाए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में स्थित गांव कुटपदर में लो वोल्टेज की समस्या से परेशान किसानों ने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और लो वोल्टेज की समस्या से मुक्ति दिलाने की मांग की। किसानों ने कहा कि लो वोल्टेज के चलते उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। किसानों की समस्या को लेकर तहसीलदार ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता से दूरभाष पर चर्चा कर किसानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है जिसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर कांग्रेस ने सवाल किया और बताने को कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की कितनी गारंटी पूरी हुई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की जनता को झूठे वादों का सपना दिखाकर सत्ता प्राप्त की है। अमित शाह जी को आने के बाद अगर छत्तीसगढ़ आ रहे तो सबसे पहले उन्होंने जो वादे किए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, यहाँ के मतदाताओं के साथ, मोदी गारंटी के नाम से, उन्हें सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि मोदी गारंटी उन्होंने कितने गारंटियों को पूरा किया। जो छत्तीसगढ़ की जनता को 2023 के चुनाव में झूठे वादे कर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को सपने दिखाकर सत्ता में आई, उन्हें सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।